अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, मंडे को जो असेसमेंट हो रही है, सबसे पहले मैं उसमें जो सिलेबस आने वाला है उसके बारे में आपको बता दूं। इसमें चैप्टर नंबर 7 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो सारे का सारा शामिल है। और जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें से सिर्फ एक चीज़ ली है और वो है नॉमेनक्लेचर एल्केन का। इस दोनों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 7 जैसा भी कॉम्बिनेशन बने, इसको हम ज़रूर तैयार करते हैं। उसकी वजह ये कि सबसे आसान चैप्टर ये है, नंबर 1। और नंबर 2, इसमें से पैट नेट जो है वो नंबर हमें मिलते हैं, 7 नंबर हमें मिल जाते हैं। और जो नॉमेनक्लेचर मैंने आपको एल्केन का दे दिया है, असल में जो एल्केन का नॉमेनक्लेचर है जिसको वो तैयार होता है, उसको समझे कि सारे का सारा नॉमेनक्लेचर जो है वो आता है। तो उसके 5-6 नंबर जो हैं उसको आप याद करेंगे। क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो सिर्फ ये होगा कि जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का, या अगर इससे रिलेटेड जो है एल्केन से वो 9-11 में हो, लेकिन 9-11 जो है वो आगे जा करके तो जुड़ जाता है एल्कीन और एल्काइन से। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपने भरपूर तरीके से तैयार कर लेना है। तो आपको कंपाउंड दिया जाएगा तो आप उसको नाम लिखेंगे, आपको नाम दिया जाएगा तो आप उसका कंपाउंड लिखते हैं। बस ये इतनी सारी जो है इसमें चीज़ है, इसको ज़रूर करना है। क्यों? जब जिन लोगों ने अभी तक हाथ नहीं लगाया, मैं जो लेक्चर यहाँ से अपलोड करता हूँ मुझे पता चलता है कि कितने लोग इसको कर रहे हैं, तो बहुत थोड़े लोग जो है इसको अटेंड कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग करें, और जो करेगा वही कामयाब होगा। जो एक मुहावरा है, इन इज विन, जो काम करने में इन हो जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ने में एक दफ़ा आप इन हो जाएंगे। तो आपको मैंने चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 दोनों अटैच कर दी हैं, ठीक है। तो वो आप जिसके पास बुक नहीं है तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपको जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं वो आपको मैंने अटैच कर दी हैं। चैप्टर नंबर 8 भी ख़त्म होने वाला है, ये तकरीबन 3 चैप्टर्स के बराबर बनता है, ठीक है। बड़ी क्लासों में जो है वो एल्केन को इलादा से पढ़ाया जाता है, एल्कीन को इलादा से, एल्काइन को इलादा से पढ़ाते हैं, लेकिन हम इसको जो है पढ़ रहे हैं एल्काइन जो है उसके ऊपर हम पहुंच चुके हैं। तो आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, कल मैंने आपसे बात की थी कि आप लोग मस्टर्ड गैस जो है उसको ज़रूर तैयार करें, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, जो यूजेस हैं एल्कीन के, उसको तैयार करना है। तो वन ऑफ द मेजर यूज ऑफ एल्कीन, या जो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसको अगर आप देखें तो वो है मस्टर्ड गैस। तो ये जो मस्टर्ड गैस है, इसके साथ साथ हम जो दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे वो है एल्काइंस जो हैं वो हैं क्या, जनरल मेथड इसके प्रेपरेशन के क्या है, और ये फिर आगे चलते जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं वो है मस्टर्ड गैस जी। तो मस्टर्ड गैस जो है क्या है, ये कोई गैस वैस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा केमिकल है जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत यूज हुआ और एज अ वेपन, वार वेपन जो इसको यूज किया गया, क्योंकि इसकी जो स्मेल है, जो ओडोर है, वो मिलता था मस्टर्ड के साथ, तो इसको मस्टर्ड गैस बोल दिया गया। अदरवाइज ये एक लिक्विड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई है, ठीक है जी। अब ये इसमें एल जो है ना, हमारा एल्कीन कैसे यूज होता है या एथीन कैसे यूज होता है, तो ये तब पता चलेगा जब हम इसकी प्रेपरेशन में जाएंगे, ठीक है जी। तो इसकी जब प्रेपरेशन करते हैं तो करते क्या है, करते ये हैं कि इसकी प्रेपरेशन के दौरान जो है वो इस तरह से कि एक 2 मालिक्यूल हम एल्कीन के लेते हैं। कितने मालिक्यूल लेते हैं? 2 मालिक्यूल, ये सी, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, और ये सी, और इस तरह, या जिस तरह से कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, वैसे भी आप कंट्रैक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन 2 इसके मोल लिए हैं।
और इसके अंदर हमने सल्फर क्लोराइड जो है वो डाला है, ठीक है जी, S2Cl2। अब इसका रिएक्शन इस तरह से होता है कि ये बांड हमें जानते हैं कि एक बांड जो है ना, ये असल में 2 इलेक्ट्रॉनों के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक इसका और इसका। अब ये जब रिएक्ट करते हैं आपस में, तो ये S जो है इधर से अपनी बॉन्डिंग तो तोड़ चुका होता है, S जो है ये ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है। बॉन्ड इन जनरल ये 2 बनाता है या फिर 6 बनाता है जी। तो यहां पे ये 2 बॉन्ड बनाता है, एक इसका जो इलेक्ट्रॉन है और एक ये वाला, ये आपस में ऐसे मिलते हैं, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक जो है वो ये वाला दूसरे का जो है ना, एक ये मॉलिक्यूल है, किसी तरह का और मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमने ये 2 लिए हैं। अब जाके सी के साथ जो है यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग हो जाती है, हम इसको ऐसे डैश या जैसे आइफन होता है, स्लैश होता है, उसके साथ हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है जी। अगर तो इसको हम खुला रखते हैं तो खुला भी रख सकते थे, और CH2 लिखें तो भी लिख सकते हैं, जैसे बुक पे लिखा हुआ है ऐसे CH2। अब इसके साथ 2 एक एक बॉन्ड, तो एक इसका बॉन्ड जो है बाकी बच गया, वो यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। 2 मॉलिक्यूल है ना जी, एक ये वाला, ये 2 लिखा हुआ हमने, 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसके साथ फिर 2 जो है वो CH2 है, तो 3 इसके, तो क्लियरली बॉन्ड सेटिस्फाइड हो गए इस कार्बन के भी। अदरवाइज अगर हम इसको लिखें तो इसको हमें यूं लिखना चाहिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये सेम जो है ना यहाँ पे सिचुएशन बनती है, और साथ यहां से 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे। अब सिर्फ एक सल्फर बच गया और उसको हम यहाँ पे रख छोड़ते हैं। तो ये जो है ये है मस्टर्ड गैस, ठीक है जी, ये है मस्टर्ड गैस। और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही आसान जो है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। और हिस्ट्री जो है कि जी वर्ल्ड वार फर्स्ट में यूज हुई थी ये एज अ वार टूल जो है, और इसको मस्टर्ड गैस इसलिए कहते हैं कि इसकी स्मेल जो है मस्टर्ड के साथ मिलती जुलती। और अगर अदरवाइज देखें तो ये लिक्विड है, और ऐसा लिक्विड भी नहीं है जो बहुत वोलेटाइल है, बल्कि हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है, ठीक है जी। तो ये बात थी हमारी मस्टर्ड गैस की, 2 नंबरों का आता है। अब इससे अगर आगे चलें तो जो दूसरी चीज है वो है अल्काइन की। अब अल्काइन जो है जिस पे आप फोकस नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये अल्काइन आ गया, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है जी। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है उनको हम अल्काइन कहते हैं। और इसको हम लिख भी सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स having a triple bond are called alkyne, alkynes। इनका जो जनरल फार्मूला है ऑफ alkyne is CnH2n-2। ये इसका फॉर्मूला है। होता क्या, एक डबल बॉन्ड बनता है तो 2 हाइड्रोजन है वो वहां से रिमूव हो जाते हैं। तो एल्केन का था हमारा CnH2n+2। एल्कीन में 2 हाइड्रोजन खत्म हो गए, ऐसे रह गया था। अब एल्काइन बनाया, 3 डबल बॉन्ड है तो -2 किया, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारा इसका फार्मूला है। तीसरी बात, इसमें जो हिब्रिडाइजेशन का पैटर्न होता है वो होती है हिब्रिडाइजेशन। इसके अंदर इन एल्काइन आप देखेंगे कि वो है sp। इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर इसका बनता है। इसी तरह से कि अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम मानो ही
यीन बोलेंगे। एल्कीन विद 1 ट्रिपल बॉन्ड, अगर इसमें बॉन्ड एक होता है ट्रिपल, तो फिर इसको कहते हैं मानो यीन। ठीक है जी। अगर 2, 3 हो, 4 हो तो उसके मुकाबले में फिर बोलेंगे फॉर 2 डाइयीन। ठीक है जी, एंड सो ऑन। ये जी हमने बहुत पढ़ा एल्कीन के बारे में कि उनके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फार्मूला CN H2N-2 होता है। अच्छा, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है, sp होती है, और इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसको कहते हैं मानोयीन, और अगर 2 तो उसको डाइयीन बोलते हैं। अब सवाल ये है कि इसको बनाते कैसे हैं, और बना तो जैसे भी लेते हैं, इसको याद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वही तरीका कि जी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेबोरेटरी प्रेपरेशन के इसके 3 मेथड है, और इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन के का एक मेथड। अब फिर उसकी नेमिंग हमने याद कर लेनी है। जब हम नेमिंग याद कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन नेम की, तो नेम इटसेल्फ जो है दैट रिफ्लेक्ट्स द होल प्रोसेस। लेकिन पहले नाम को याद करना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, पहले ये याद कर लेंगे। नंबर 1 पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, पहला क्या है जी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। दूसरा नंबर डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलोजिन्स। दूसरा मेथड क्या है जी, डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलोजिन्स। दूसरा मेथड है डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलोजिन्स। और तीसरा मेथड कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस से हम करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है ये हमारे पास, और करते इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है जी, जैसे मिलाइक एसिड है तो उसको जो है हम जो है मैलिएट उसका साल्ट ले लें, सोडियम का या पोटेशियम का, और उसको आगे चला लें। तो ये 3 मेथड। और चौथा मेथड जो है वो इंडस्ट्रियल मेथड, उसको भी बाद में हम पढ़ेंगे, वो बड़ा आसान भी है और बड़ा यूजफुल भी है। अब देखते हैं हम जी, ये अगर आपने डिस्क्रिप्शन इसकी देख ली तो आप देखोगे कि मैंने बताया था कि डी मीन्स रिमूवल, डी मीन्स रिमूवल। हाइड्रो का वर्ड जब भी आएगा तो ये हम लेंगे फॉर द सेक ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल है एक तो हाइड्रोजन की, आगे है हेलोजिनेशन, हेलोजन यानी हेलोजन ही है, और ये प्रोसेस जो है उसके लिए हम नेशन का वर्ड यूज होंगे तो करेंगे। ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक हाइड्रोजन और उसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसके साथ से हेलोजन रिमूव होता है। अब वो कहां से रहा है, वेसिनल डाइलाइड्स, डाइलाइड है, एक हाइड्रोजन और एक उसके साथ हेलोजन एटम एक बार रिमूव होगा, और फिर उसके बाद दूसरा जो है उसको रिमूव करेंगे। पहला प्रोसेस आसानी से हो जाएगा और दूसरे प्रोसेस को थोड़ा मुश्किल के साथ करेंगे। ठीक है जी, तो एक वर्ड आपने याद किया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइलाइड। आपने सारी डिस्क्रिप्शन याद कर ली है, लेकिन 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 एक बात को याद रखना है। वो जिस बात को आपने याद रखना है वो ये है कि ये सारा लिखना भी है, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम 1 कार्बन एटम
of the double bond and removal of halogen atom from the adjacent कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। ठीक है जी, ये इससे जो है एक हमारा HX रिमूव हो जाता है। और फिर नीचे आपने जो है वो रिएक्शन लिख देना है, जिस रिएक्शन में आप लिखेंगे कि आपके पास जो रिएक्शन हो रहा है अल्कोहल की मौजूदगी में 80 डिग्री पे पहला रिएक्शन हो जाएगा, और दूसरे के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ा के आप 150 तक ले जाएंगे। उसके लिए कंडीशन मुश्किल हो जाती है। पहली रिमूवल आसान है, दूसरी उससे मुश्किल है। दो एटम की रिमूवल से एक जो है वो बॉन्ड जनरेट होगा, फिर दो जो है ना उसकी वजह से फिर कार्बन को अपनी एडजस्टमेंट करना पड़ेगी। कैसे, उसको देखिए। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्काइन। द फर्स्ट मेथड दैट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आपने इसको डिस्क्रिप्शन को लिखना है। इस डिस्क्रिप्शन का अगर ये एक रिएक्शन आ जाता है 2 नंबरों का, तो याद रखें 1+1 डिस्क्रिप्शन का 1 नंबर है और रिएक्शन लिखने का 1 नंबर जी। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं। हमारे पास है ये जी एक बेसिनल डाइलाइड। बेसिनल डाइलाइड जो है हमारे पास, इसकी कंडीशन इस तरह से, एक है यहाँ पे है और एक यहाँ पे हम भी लिख लेते हैं, और यहाँ पे एक C है और इसका Br यहाँ पे है और H है। बुक में दोनों एक तरफ से लिखे हुए हैं, लेकिन इसकी रिमूवल जैसे हमने करनी है और जो उसका आसान तरीका है वो उसको ही मैं लिख रहा हूँ, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि रिएक्शन होता कैसे। अच्छा, अल्कोहल की मौजूदगी में KOH के साथ जो है इसको जब हम हीट करेंगे अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त इसका एक स्टेप में एक ये वाली चीज जो है रिमूव होगी, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये इधर ले आया, अपना एक, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों जो है अगर हम इलेक्ट्रॉनों की शक्ल में लिखते तो यहाँ से, यानी अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये और एक ये होता है और एक ये होता है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के आपस में कंबाइन करेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ स्टैब्लिश, और ये जो है ये दोनों यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, और वहां पे जो है डबल बॉन्ड की शक्ल बन जाएगी। कैसे बनेगी इसको हम यहाँ पे अभी शो करते हैं। ये यहाँ पे इस तरह से, और ये यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड बन गई, इस एज को हम रिटेन करेंगे थोड़ा सा ऐसे करके, और इस जो है एज को जो है ये थोड़ा सा ऐसे, ये, और ये जो Br है इसको ऐसे, और यहाँ पे जो एज है इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा जो है ये एक एल्कीन जो है बना है, साथ इसके जो है एज X जो कि ये हमारा इलादा होगा। अब ये बड़ा आसानी से बन गया है, लेकिन अगले वाले पे थोड़ा सा आपको टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रोडक्ट आपके पास मौजूद रहे। ठीक है जी, और ये प्रोडक्ट कौन सी है हमारे पास? ये हमारे पास है ब्रोमोइथेन। अब ये ब्रोमोइथेन जो है, इसको अगर अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ फैसिलिटी, कि इसको एज को यहाँ ही रख लूँ, या चलें कोई बात नहीं, इसकी शेप को नहीं हम डिस्टॉर्ट करते, शेप इसका ऐसे बरकरार रखते हैं। ये हमारे पास C है, एक ये हमारे पास इस तरह से H है, और ये Br। ठीक है, अब जब हम इसको KOH के साथ उसी तरह से ट्रीट करते हैं विद एलिवेटेड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो 150 डिग्री अगर हमने इसको टेम्परेचर दिया, तो तब ये चीज जो है बिल्कुल सिमिलर उसके ये वाला हिस्सा रिमूव हो जाएगा। मैं
बॉन्ड बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों का वो सिलसिला ऊपर बताया था वो नहीं बताता, लेकिन आप उसको यूं ही समझेंगे वैसे ही होगा और ये वैसे ही होता है। और ये जो है ना इधर वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है जी, एक एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है और एक इसका, तो ये ट्रिपल हो जाएगा और ये जो आपस में इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे। अब जो उन्होंने बॉन्ड बनाई उसको हम HBr यहाँ पे लिखेंगे, ये भी HBr है और प्लस जो है हमारे पास अब ये ट्रिपल बॉन्ड C का और ये H है और ये हमारे पास जो बन गया है एल्काइन, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी की क्या है, डी हाइड्रो, एक हाइड्रोजन रिमूव किया और हेलोजिनेशन, फिर दोबारा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, पहली में डबल बॉन्ड एस्टैब्लिश हुआ, दूसरी डी हेलोजिनेशन के रिजल्ट में एक जो है ना फिर ट्रिपल बॉन्ड हमारा जनरेट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कि डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड्स जो है बिल्कुल सेम रिएक्शन उसी तरीके से चलता है जैसे पहले हमने जो है वो किया है, इसी तरीके से अब ये रिएक्शन होने जा रहा है। इस रिएक्शन के अंदर जो है जिंक जो है उसके साथ इसको कंबाइन करेंगे और जिंक जो है वो एक दफा 2 ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा और दूसरी दफा 2 ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा। डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड्स इस तरह से वकूफ पजीर होगी कि एक मरतबा जो है जिंक एक साइड के 2 ब्रोमीन जो है उनको ले उड़ेगा और एक डबल बॉन्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा और डाइब्रोमोइथेन बन जाएगा। और डाइब्रोमोइथेन जो है उसको फर्दर फिर कंडीशंस जो है उसको ड्रास्टिक करके कंडीशन को जो है ना वो एलिवेट करके तो हम जो है उसके ट्रिपल बॉन्ड जो है वो जनरेट कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब इसको हम जो है वो लेके चलते हैं। ये था हमारा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब हम जा रहे हैं डी हेलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूवल, हेलोजिनेशन हेलोजिन की, हम इसमें करने जा रहे हैं हेलोजिन की जो है वो रिमूवल ऑफ टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड की हम जो है करेंगे जिंक रिएक्टिंग और ट्रीटिंग इट विद जिंक डस्ट, जिंक के साथ रिएक्ट हुआ है। तो कब क्या अब कैसे करवाना, ये इस तरह से ये सी है हमारा, अब ये सी है हमारा जिसके अंदर हमारे पास जो है वो 4 तो इलाइड एटम्स है और यहाँ में हमने एलाइड के लिए क्या रख लिया है, ब्रोमीन, एक एच इसके अंदर मौजूद है, ठीक है जी, प्लस जिंक के साथ इसको रिएक्ट करवाया, यहाँ पे जो है इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है पहले ये रिमूवल है चीज की, ठीक है। तो ये रिमूवल हमारी 2 ब्रोमीन है तो ये 2 डाईवैलेंट है हमारा जिंक जो उसके साथ जाके मिल जाएंगे तो बन जाएगा ZnCl2। अब ये इसकी बॉन्डिंग, ये इधर इलेक्ट्रॉन इसका, ये इधर, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको बॉन्डिंग जो है उसके लिए प्रोवाइड कर, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो नीचे यहाँ पे आ जाएंगे अपने अपने साथ होंगे और ये इसके साथ जाके मिल जाएंगे। तो अब हम इसको अगर लिखें तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो इस तरह का होगा कि एक जो यहाँ पे ब्रोमीन है तो एक यहाँ पे एच है, ठीक है जी, एक यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्रोमीन ही लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, और यहाँ पे हमारे पास एच है और इसको हम कहेंगे डाई ब्रोमो इथीन या 1,2, अगर नामनक्लेचर जो है हम पढ़ चुके हैं ज़ाहिर तो लिख सकते हैं 1,2 डाई ब्रोमो इथीन, इसका नाम है। अब इसको फर्दर इसी रिएक्शन से गुजारना है और ये रिएक्शन है क्या, इस तरह से डाई ब्रोमो इथीन लिखा जिसके अंदर एक ब्रोमीन यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन हम यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है एक एच है, यहाँ पे एक एच है,
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो जिंक है। अब ये दोनों ब्रोमीन जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के तो इसके साथ मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और इसका ये आपस में कंबाइन कर लेंगे। ठीक है जी, आपस में कंबाइन करके ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सी के ये दो तो पहले थे और ये तीसरा बॉन्ड बना है और एक एच इसका बच गया। लास्ट जो है वो ZnCl2। तो ये हमारे पास फिर इस मेथड से भी एक इथाइन जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो बना है। यहाँ पे भी इथाइन मॉलिक्यूल बना है। तो ये दो मेथड हमने कवर कर लिए हैं, एक जो है डी हाइड्रोएलोजिनेशन और दूसरा डी हाइड्रोजिनेशन डी एलोजिनेशन जो है। एक में सिर्फ जो है एलोजिन को रिमूव किया है, एक में हाइड्रोजन और उसको। और अब कोल का इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड इंपॉर्टेंट इसी लिहाज से है बेटा जी कि एल्केन बनाने में भी यूज़ होता है, एल्कीन बनाने में भी यूज़ होता है, एल्काइन बनाने में भी यूज़ होता है। तो मेथड बिल्कुल एक ही है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तीन जगह पे एक ही मेथड करें तो फिर भी ना आए तो फिर बड़ी जो है ना परेशानी की बात है। तो लेट्स स्टार्ट कि ये कौन सी चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं। तीसरा मेथड है कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस का। इसके अंदर जो है करते क्या है, इसका के अंदर करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट का, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड dicarboxylic acids is electrolyzed. As a result, ethyne is or alkyne is produced. अब इसको देखते हैं। ये हमारे पास जो है हम एक पोटेशियम मैलिएट है, पोटेशियम मैलिएट ले लेते हैं। ये CH है, इसके साथ जो है डबल बॉन्ड इसने पहले से बना, ये अनसैचुरेशन। आगे हमारा जो है इसको COH ही कर लेते हैं। H की जगह हमें पोटाशियम लगाना है और यहाँ पे भी COK, ठीक है, पोटाशियम। अब इसके तीन बॉन्ड बने हुए हैं तो एक हमें हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करना है। करते क्या, ये वाटर लिया H2O तो हो गया ये आयोनाइज, ठीक है जी, आयोनाइजेशन होगी इसकी। जो ही आपने इलेक्ट्रोलिटिक का जो आपके पास कंपार्टमेंट है उसके अंदर ये सोल्यूशन बनाया है, तो ये सोल्यूशन अब ऐसा साल्ट के नहीं है बल्कि इसके आयन बन गए हैं। ये हमारे पास है पोटाशियम मैलिएट, ठीक है जी। अब पोटाशियम मैलिएट जो है इसका एक तो बन जाएगा ये मैलिएट, इसको खोल के भी लिख सकते हैं ऐसे, मैलिएट आयन ये, और दूसरा दो आयन, ये भी दो बने, ये एक ही बना, ये दो जो है ना पोटाशियम के आयन बन गए, ठीक है। इसको भी दो दो अगर कर लेंगे यहां से तो ये चार हो जाएंगे, ठीक हो गया। दो इसलिए करेंगे बल्कि एक ही हमारा काम चलाएगा, तो एक से हम जो है इसको चलाएंगे आगे। अब एक जो है हमारे पास रिएक्शन वो कैथोड के ऊपर होने जा रहा है और दूसरा रिएक्शन जो है वो एनोड के ऊपर जा रहा है। तो पहले रिएक्शन हम करने जा रहे हैं एनोड के ऊपर, रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। एनोड वो जो है ना इलेक्ट्रोड होता है जिसकी तरफ एनायन ने जाना होता है।
और हमारा एनायन है ये मैलिएट एनायन। ये मैलिएट एनायन जो है जब पहुंचता है ए सी डबल बॉन्ड ए सी और यहां पे ये वाला इसका करवा रहे हैं क्या हम इलेक्ट्रोलिसिस। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है ये एनोड के ऊपर पहुंचता है तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन वहां जाकर के छोड़ देता है और इसकी शक्ल बन जाती है ऐसे HC डबल बॉन्ड AC और यहाँ पे ये C, यहाँ पे ये इसका फ्री रेडिकल और यहाँ पे ये फ्री रेडिकल। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके एनोड को इसने दे दी, ठीक है जी। उनका क्या बनेगा उसको भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको फर्दर जो है जब आगे लेके जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला हमारा जो मैलिएट रेडिकल है ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है। इसलिए ये 2 मॉलिक्यूल जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ये इससे रिमूव होते हैं और यहाँ पे ये भी होमोलिटिक क्लीवेज होती है, होमोलिटिक फिशन है इसकी। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन ये अपने पास ले जाता है, ये अपना, ठीक है जी। और ये इलेक्ट्रॉन इधर मिलके ट्रिपल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने जा करके तो इसके साथ मिलके तो ये बन गया। अब इसकी शक्ल ये बन जाती है। फर्दर जाके इलेक्ट्रोलिसिस ही होता है इसका, ये उसी प्रोसेस के नतीजे में होता है। तो ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये H इसके साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ये तो ये बन गया हमारा इथाइन प्लस 2CO2, ये जो 2 CO2 बन गया। ये रिएक्शन हमारा था एनोड के ऊपर। अब हम फर्दर एक रिएक्शन करने जा रहे हैं और वो रिएक्शन है हमारा रिएक्शन एट कैथोड। रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है जी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स ये पहुंचते हैं कैथोड पे, इलेक्ट्रोड पे, वहां से वाटर के साथ जो है ये इंटरेक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, बन जाते हैं 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्लस हाइड्रोजन जो है गैस वहां पे रिलीव होती है, रिमूव हो जाती है। और ये जो 2 हाइड्रोक्सिल आयन है, ये जो 2 आपके पोटाशियम के आयन थे उनके साथ 2 पोटाशियम आयन प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आयन्स मिलते हैं, बन जाता है 2KOH। तो जी ये मेथड है जिससे हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया और ये इथाइन मॉलिक्यूल जो है ये हम हासिल करने में कामयाब हुए, ये ठीक है जी। रिएक्शन अगर हम देखें कैसे प्रोसीड करता है, सबसे पहले आपने जो है सोल्यूशन लिया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके पोटाशियम साल्ट का और वो आयनिक फॉर्म में था, उसमें से जो ही आपने बिजली गुजारी तो एनायन मूव किए टूवर्ड्स एनोड, कैटायन मूव किए टूवर्ड्स कैथोड। वो जब एनोड के ऊपर एनायन पहुंचते हैं तो उनका इस्तकबाल यूं होता है कि वो जो उनके ऊपर ये इलेक्ट्रॉनों का लोड था वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर से स्नैच कर लेता है एनोड और वो यूं इसको इस बोझ से आज़ाद कर देता है। लेकिन ये आज़ादी भी इसे कोई कबूल नहीं होती और ये बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है। इस अनस्टेबिलिटी के दौरान ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो हैं वो उनको छोड़ते हुए यहाँ पे तो इथीन बना देता है और साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो वो जनरेट होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे एनोड के ऊपर फ्री हुए हैं उनका इस्तकबाल जो है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं और कैथोड की तरफ कैटायन भी मूव करके आ चुका होता है और वहां पे हमारे पास जो है वो वाटर है।
ऑलरेडी मौजूद है, उसके साथ ये दोनों रिएक्ट करते हैं और ये इस तरह से डिकम्पोज हो जाता है। ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन पूरा जो है ना सर्किट घूम करके जाते हैं, वो जो ही इंटर होते हैं फ्रॉम द वन एंड, 2 इलेक्ट्रॉन एंड होते हैं, तो उसके नेक्स्ट एंड से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं जो जाके वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो सारा रिएक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली होता है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ये एक ही वक्त में सारी जो है वो खूब हो चुकी होती है। तो ये मेथड था, इसको कहते हैं कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। अब हम जाएंगे कि इंडस्ट्री के अंदर जो है एल्काइन को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो है एल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए करते यूं है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर ले लेते हैं और उसके अंदर लेते हैं चूना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है जी, हमने मेथड जो अभी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी पढ़ लिया, ये चौथे मेथड के ऊपर जा रहे हैं और ये है इंडस्ट्रियल मेथड जो है इसका प्रेपरेशन का एल्काइन का। इसके अंदर हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जो है कोक लेते हैं, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको जब हीट अप करते हैं तो इससे बनता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या बनता है इससे? कैल्शियम कार्बाइड, Ca, यहां पे एक कार्बन और एक कार्बन यहां पर, ठीक है जी। और इसके अंदर बॉन्ड होता है ट्रिपल और प्लस जो है ये एक जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो रिलीव हो जाता है, कैल्शियम कार्बाइड CO की शक्ल में। 3 हमने यहाँ पे जो है वो कार्बन कोक यूज करते हैं और इस तरह से ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाती है। अब ये है कैल्शियम कार्बाइड। तो बेटा जी ये कैल्शियम कार्बाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक पाउडर होता है सॉलिड फॉर्म में, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है इसका, और इसको फ्रूट्स की राइपनिंग में यूज किया जाता है। जो ही इसको पानी मिलता है हाइड्रोलाइज होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिलीन या इथाइलीन में। कैसे? ये कैल्शियम कार्बाइड ये जब वाटर के साथ H2O के साथ मिलता है तब बन जाता है हमारे पास इस तरह से H ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है जी। और साथ बनता है 2CO2 और साथ इसके बनता है ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, और ये हीट जो है वो फ्रूट राइपनिंग में यूज होती है। तो ये थे मेथड प्रेपरेशन के एल्काइन। अब थोड़ी सारी बात हम जो है रिएक्टिविटी और इसके कंपैरिजन पे भी कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइन की। एल्काइन की रिएक्टिविटी जो है जब हम इसकी बात करते हैं तो एल्काइन के अंदर 3 बॉन्ड हैं, ठीक है जी। देयर आर द ट्रिपल बॉन्ड जो है of alkyne is consisted of 1 sigma and 2 pi bonds। एल्काइन की रिएक्टिविटी को जब हमने देखना है तो इसकी ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड जो है उसमें 1 सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है। ये डिफर कर रहा है एल्कीन के मुकाबले में कि जिसके अंदर 1 सिग्मा है और 1 पाई बॉन्ड है। अब
इनमें से जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ऐसे है कि एल्काइन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एल्काइन से और एल्काइन एल्कीन से। वजह इसकी क्या है? इसकी वजह ये है कि जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है उसमें कार्बन एटम एक दूसरे से ज्यादा दूर है। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से एल्काइन के एटम जो है वो एक दूसरे के करीब है। और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है, पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है एल्काइन के, वो रिलेटिवली जो है वो टाइटली बाउंड है बिटवीन द टू सी एटम्स, जैसा कि यहां पे हमने देखा है। और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से कार्बन एटम एक दूसरे के कितने क्लोज हैं? इनके दरमियान फासला है 1.20 एंगस्ट्रॉम का, और जो डबल बॉन्ड है उसमें 1.34 है। ये इतना ज्यादा दूर होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे बाहर जो है वो एक्सपोज्ड है टू द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। Therefore, alkenes are the most reactive group of hydrocarbons. और alkyne जो है that is intermediate between the alkenes and alkenes। और alkane जो है they are the least reactive, जैसा कि हमने इसके शुरू में हमने कहा था कि इसकी जो है वो नॉन रिएक्टिविटी जो है या कम रिएक्टिविटी जो है वो दो वजह से है। एक इसका नॉन पोलर जो है करेक्टर, और दूसरा पाई जो इसका सिग्मा बॉन्ड है उसकी इनर्टनेस। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने ये देखा है कि एल्कीन जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है एल्काइन से, और एल्काइन जो है वो एल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी के बारे में था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। आप गेट कनेक्टेड, आप जो है जो इन है वही विन कर सकता है। तो आप इसको पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आप कामयाब होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम।